हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूही लाइफस्टाइल। तो आप सब कैसे हैं? अल्लाह से यही दुआ है कि आप सब ठीक ही हों। तो फ्रेंड्स, विंटर सीजन शुरू हो चुका है और विंटर सीजन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें वैसलीन की पड़ती है, ये तो आप सभी जानते हैं। तो आज का जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो वैसलीन के फ़ायदों को लेकर है कि इसके इतने सारे फ़ायदे हैं। हम में से कुछ लोग तो इसके फ़ायदे जानते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इसके इस फ़ायदों के बारे में नहीं पता है। तो आज का जो मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वैसलीन के बहुत ज़्यादा फ़ायदों के ऊपर है। और जैसे कि हम सिर्फ इतना तो जानते हैं कि वैसलीन का यूज़ हम सर्दियों के दिनों में अपने होठों को नरम करने के लिए या फिर अपने एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, बट इसके इतने सारे इस्तेमाल हैं कि जिन्हें सुनकर आपको भी बहुत ज़्यादा हैरत होगी। तो आइए शुरू करते हैं वैसलीन के बहुत सारे फ़ायदे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो फ्रेंड्स, वैसलीन का जो नंबर 1 फ़ायदा है वो ये कि सर्दियों में हमारी जो एड़ियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा फट जाती हैं और बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं। तो अगर आप रात को सोने से पहले अपने पैरों को 10 मिनट के लिए गुनगुने से पानी में सोख करके रखें और उसके बाद अच्छे से टॉवल से अपने पैरों को बिल्कुल साफ कर लें और फिर उसके बाद वैसलीन लगाकर सॉक्स पहनकर आप सो जाएं और सुबह जब आप देखेंगे तो आपकी एड़ियाँ जो है बहुत ज़्यादा मुलायम हो चुकी होंगी। तो इस वैसलीन का बहुत बड़ा ये फ़ायदा है, जिन्हें फटी एड़ियों की प्रॉब्लम है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी एक रेमेडी है। तो इसका यूज़ आप इस तरीके से कीजिए और आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो वैसलीन का फ्रेंड्स जो दूसरा फ़ायदा है वो ये है कि जब हमारे सर्दियों में होंठ बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाते हैं और स्किन तक हमारी होठों की निकल जाती है, तो आप ज़रा सा वैसलीन लीजिए, इस तरह से फिंगर पे अपनी लगाइए और हल्के से होठों की मसाज कीजिए। तो ऐसा आप दिन में 2 बार करेंगे तो आपके होठ बिल्कुल नर्म हो जाएंगे, एकदम मुलायम। और अगर आपके होठ ज़्यादा ही फट रहे हैं तो हफ्ते में 1 बार आप इसे एज अ स्क्रब भी यूज़ कर सकती हैं। उसके लिए आप थोड़ी सी वैसलीन लेकर उसमें 8 से 10 दाने चीनी के डाल दीजिए और अच्छे से अपने होठों पर रब करें। उसके बाद पानी से धो लीजिए और इसके बाद फ़र्क आपको खुद महसूस होगा कि आपके जो होठ हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोगों का फाउंडेशन ख़त्म हो जाता है, हम भूल जाते हैं और जब कहीं भी हमें बाहर जाना होता है तो अचानक से याद आता है कि अरे हमारा फाउंडेशन तो ख़त्म ही हो गया है। तो अचानक से तो हम बाज़ार नहीं जा सकते हैं, अगर कहीं जा रहे हैं तो आप घर में वैसलीन से ही फाउंडेशन तैयार कर सकती हैं। वो इस तरह से कि आप कॉम्पैक्ट पाउडर लीजिए और उसे थोड़ा सा एक बाउल में निकाल लीजिए, उसके बाद थोड़ी सी वैसलीन उसमें मिला दीजिए और अच्छे से उसको मिक्स कर लीजिए। तो आपका एक बेहतरीन फाउंडेशन तैयार हो गया है। और जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फाउंडेशन है और इसको आप अप्लाई ज़रूर करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे हाथ में चूड़ियाँ फंस जाती हैं, सही से उतर नहीं पाती हैं और जब भी हम चूड़ियों को अपना पहनना चाहते हैं तो छोटी अगर चूड़ियाँ होती हैं तो वो सही से पहन नहीं पाते हैं, हम फंस जाती हैं हाथों में। तो सबसे ज़्यादा आसान तरीका चूड़ियों को पहनने का या उतारने का ये है कि आप हल्का सा जो वैसलीन है उसको इस तरह से हाथों में लगा लीजिए और ऐसे लगाने के बाद में इस तरह से लगाइए हाथों में और लगाने के बाद भी ये इजीली उतर जाएंगी आपकी चूड़ियाँ, देखिए इस तरह से, और इजीली आप इन्हें पहन भी सकती हैं। इसी तरह से अगर रिंग आपकी फंस गई है तो थोड़ा सा आप ये वैसलीन लीजिए यहाँ ऐसे और इसको अच्छे से आप मसाज कीजिए उंगलियों में अपनी इस तरह से, और मसाज करने के बाद में जब आप अपनी रिंग उतारेंगे तो वो इजीली निकल जाएगी। तो फंसी हुई रिंग अगर कई बार ऐसे होता है कि हमारे हाथों में फंस जाती है और निकल नहीं पाती है, तो उसका सबसे ईजी तरीका रिंग को निकालने का यही है। तो कई बार फ्रेंड्स क्या होता है कि हमारी जो पर्स की जिप होती हैं या बच्चों की जैकेट्स की या हम लोगों की जैकेट्स की जिप होती हैं वो अटक अटक कर चलती हैं, रुक जाती हैं। जैसे कि ये जिप है, ये अटक अटक के बहुत ज़्यादा चल रही है। तो इसे स्मूथ करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर ये हम थोड़ा सा ये जो वैसलीन है इसको हम यहाँ ज़रा सा जिप पर लगा देंगे। अभी मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। इस तरीके से अच्छा सा रब कर देंगे यहाँ पर इस तरह से, और रब करने के बाद में सब जगह इसमें पूरी जिप में हम लगा लेंगे ये वैसलीन और इसको फिर इस तरह से ऊपर नीचे करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गई है।
तो आप जब भी आपके बैग की चैन हो या कोई जैकेट वगैरह की चैन हो तो आप इस तरह से उन्हें सही कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अगला जो फायदा है इस वैसलीन का वो क्या है मैं आपको बताती हूँ कि मैं अक्सर अपने पर्स में एक बाम बनाकर रखती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा बेहतर बाम है। जैसे कि थोड़ा सा ये वैसलीन हम लेंगे, यहाँ पर ये वैसलीन मैंने ली है और ये किसी भी कंटेनर में आप छोटे बड़े किसी में भी डाल सकती हैं, डाल दीजिए इस तरह से। और अब ये जो मैंने परफ्यूम लिया है यहाँ पर थोड़ा सा ये परफ्यूम इसमें डाल दीजिए ऐसे करके और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, और ऐसे मिक्स करके इसे आप अपने पर्स में रख लीजिए। तो कहीं भी आप जाएं और जब भी आपको हाथों को मॉइस्चराइज करने की ज़रूरत हो तो आप ये बाम अपने हाथों पर लगा सकती हैं अच्छे से। तो हाथों में एक स्मेल भी बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है परफ्यूम की। तो अक्सर मैं यही करती हूँ और मेरे बैग में हमेशा ये रहता है बाम। तो फ्रेंड्स, अब विंटर का सीज़न आ गया है तो विंटर सीज़न में होंठ तो हमारे फटते ही हैं। तो सबसे बेटर यूज़ होता है होठों के लिए लगाने के लिए इस वैसलीन का। तो हमें इसका मैं इतना अच्छा लिप बाम बनाकर आज आपको दिखाऊंगी जो हमारे होठों को तो अच्छा नरम रखेगा ही, साथ में हल्का सा पिंक कलर भी उस पर आ जाएगा और बाजार के बाम से कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कोई भी आप अपनी लिपस्टिक ले लीजिए, कोई भी पुरानी लिपस्टिक जो आधी इस्तेमाल की हुई हो इस तरह से, और उसको आधा हम लिपस्टिक को कट कर लेंगे, आधा निकाल लीजिए जैसे कि मैंने यहाँ निकाल लिया है, ये रहा। और अब कोई भी आप स्टील की कटोरी ले लीजिए ऐसे और उसमें हम 1 से 2 चम्मच ये वैसलीन डाल देंगे और उसे गैस पर भी मेल्ट कर सकती हैं आप, और अगर चाहें तो माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकती हैं। तो मैं इस कटोरी को गैस पर इसमें वैसलीन डालकर गैस पर मेल्ट कर दूंगी। तो अब यहाँ हम ये 2 टीस्पून वैसलीन निकालेंगे और अब मैं इसे मेल्ट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे गैस पर गरम कर लिया है। बिल्कुल लो फ्लेम पर आप इसे गरम कीजिएगा और अगर आप माइक्रोवेव में इसको गरम करें तो माइक्रोवेव सेफ बाउल का ही यूज़ कीजिएगा। तो अब इसको मैंने इस तरह से मेल्ट कर दिया है और अब यहाँ ये मैंने लिपस्टिक ली है और इस वैसलीन को मैं इस लिपस्टिक के अंदर डाल दूंगी इस तरीके से और अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा लिप बाम रेडी हो चुका है। देखिए कितना अच्छा कलर इसका आया है। तो आप कोई भी अपनी मनपसंद कलर ले सकती हैं और इस तरीके से लिप बाम बना सकती हैं। और इस तरह से बनाने के बाद में आप कोई भी सूखा हुआ कंटेनर ले सकती हैं, छोटा बड़ा जैसा आपको सही लगे, और उसमें इस लिप बाम को बनाकर रख दीजिए और जब भी आपको होठों पर लगाना हो तो आप आराम से लगा सकती हैं। देखिए, तो आप इस तरीके से अपने होठों पर लगा सकती हैं। अगर आप इस तरीके से अच्छे से इसे होठों पर लगा लीजिए तो ये लिप बाम एक बहुत ही अच्छा लिप बाम बनता है और अपना मनपसंद कलर का हम कोई भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा रूखे हो जाते हैं, उनकी चमक बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और 2 मुँह में बाल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हमारे। तो कभी कभी तो हमें ट्रिमिंग कराने का टाइम ही नहीं मिलता है और अगर कहीं जाना हो तो भी प्रॉब्लम होती है और बाल जब रूखे हो तो बिल्कुल देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो बालों को वैसलीन की हेल्प से आप बालों को बहुत अच्छा कर सकती हैं और बिल्कुल शाइनिंग वाले बाल आपके हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ पर ये वैसलीन लेनी है हमें और ये मैंने एलोवेरा जेल लिया है, इसको हम लेंगे एलोवेरा जेल को, और ये नारियल का तेल और ये विटामिन ई के जो कैप्सूल आते हैं, देखिए ऐसे, इसको एक कैप्सूल को हमें लेना है। तो एक हम हेयर पैक तैयार करेंगे बालों के लिए और जो बालों में हमारे शाइनिंग लाएगा और हमारे 2 मुँह में बालों को भी ठीक करेगा। तो उसके लिए हमें करना क्या है कि हम जितनी आपकी बालों की लेंथ है आप उसके अकॉर्डिंग वैसलीन ले लीजिएगा। तो यहाँ पर हम वैसलीन लेंगे और अब उसी में ही यहाँ पर मैंने 1 चम्मच वैसलीन ली है तो मैं इसके अंदर 1 चम्मच ही ये एलोवेरा जेल डाल दूंगी।
तो एलोवेरा जेल के फ़ायदे तो आपको पता ही हैं और वैसलीन के तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। और वो ये मैं वैसलीन में मिक्स कर दूंगी अच्छे से। और अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये विटामिन ई का जो कैप्सूल होता है ये फ्रेंड्स बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है और बालों को तो बहुत ज़्यादा विटामिन ई की ज़रूरत होती है। तो हम ये कैप्सूल का ऑयल निकाल लेंगे और इसमें डाल देंगे। तो ये देखिए इसका ऑयल मैं इसमें डाल दूंगी। और अब नारियल का तेल के फ़ायदे भी आपको पता है कि बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ मैं पैराशूट नारियल का तेल ले रही हूँ और इसकी 6 से 7 ड्रॉप्स में इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लिया। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा हेयर पैक हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इसको करना क्या है, आपने बालों में अपने पहले तो बालों की जड़ों में इस जगह अच्छे से लगाना है और मसाज करनी है आपको। फिर बालों में इस तरह से लेकर ऐसे करके अच्छी तरह से सब बालों में लगा देना है इसको। और जब अच्छे से आप इसको लगाएंगे, मसाज आपको कम से कम 10 से 15 मिनट तक इस जेल की करनी है। और उसके बाद आप 2 से 2.5 घंटे तक इसको बालों में ऐसे ही लगा रहने दीजिए। और उसके बाद हल्का सा नॉर्मल वाटर ले सकते हैं आप, नॉर्मल वाटर से अपने बालों को धो लीजिए तो आपके बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। बट एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि जब भी आप इस हेयर मास्क का यूज़ करें तो तेज़ गर्म पानी से अपने बालों को वॉश मत कीजिएगा, उससे आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ हो जाएंगे और बालों की शाइनिंग चली जाएगी। और जब आप बालों को धोएं वॉश करें तो हमेशा नॉर्मल वाटर यूज़ करें या हल्का सा गुनगुना भी ले सकते हैं। और उसके बाद आपको फ़ायदा खुद नज़र आएगा और इसे आपको बस हफ्ते में 1 बार अप्लाई करना है। तो आप इस हेयर पैक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरी सारी टिप्स कैसी लगी मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जो वैसलीन के फ़ायदे आज मैंने आपको बताए हैं और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इंशाल्लाह मैं फिर आऊँगी रूही लाइफस्टाइल में। तब तक के लिए फ्रेंड्स अल्लाह हाफिज़।